चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है, यहाँ पे हमें चार पेयर दे रखे हैं अलग अलग, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट, जैसा कि आपने अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। इफ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट होता है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको सॉल्यूशन निकालना है कैसे, ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जो यहाँ पे सॉल्यूशन बोला गया है इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं किस तरह से करना है। पहले वाले में हमें फर्स्ट में एक्स प्लस वाई, ये इक्वल्स टू 5 रह गया, माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। वहीं पे ये क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y, ये प्लस का 10 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली हमारे पास सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे, वही a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेकंड हो जाएगा। वहीं पर a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन। ये थर्ड ठीक से नहीं लिखा है या सेकंड ही लिख दिया मैंने। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सी इक्वेशन कंपेयर करनी है, फर्स्ट एंड थर्ड। जहां पर मेरे पास a1 कितना आएगा, a1 हो गया 1। फिर हमें क्या निकालना है, b1 निकालना है। b1 कितना निकल के आया हमारे पास, ये भी 1 आया। और जो c1 है वो किसके बराबर आया, माइनस के 5 के। वहीं पे हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। हमें क्या करना है, सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करना है। जहां पर हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। और वहीं पर c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 10। सारे के सारे हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 एक्सट्रैक्ट कर लिया है। हमें क्या बनना है, a1 अपॉन में a2, फिर क्या निकालना है, b1 अपॉन में b2, और तीसरा क्या निकालना है, c1 अपॉन में c2। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, a1 हमारे पास कितना है यहाँ पे 1, और a2 कितना है 2। वहीं पे b1 कितना है 1। तो हमारे पास, और ये जो b2 है कितना 2। वहीं पे हमारे पास c1 कितना है माइनस का 5, और c2 कितना है माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या आ गया, 1 अपॉन में 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पता लगा, जो a1 अपॉन में a2 है वो बराबर है किसके, b1 अपॉन में b2, और बराबर है किसके, c1 अपॉन में c2। यहाँ पे हमें क्या पता लगा, जो हमारे पास ये इक्वेशंस थी, दोनों लाइन की पेयर था, ये क्या है हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन। और अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या रहेगा हमारे पास, ये कंसिस्टेंट रहेगा। और हमें बोला गया था अगर कंसिस्टेंट होता है तो आपको जो सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले पहली इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले एक बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पे इस तरह से किया जैसा कि हमने फर्स्ट वाले में किया था। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखा, हमने लेट करा, क्या लेट करेंगे कि जो एक्स की वैल्यू कितनी है 0। एक्स की वैल्यू 0 तो मतलब 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी।
जब हमने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अब हम लेट करेंगे क्या, y की वैल्यू 0। दूसरा लेट करा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x तो ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 हो जाएगी। ये हमने क्या निकाल लिया, जब कहता y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ये हमने क्या निकाला है यहाँ पे। अभी फर्स्ट के सिर्फ टेबल बनाइए, अब सेकंड की बनाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सेम इसका भी एक क्या करेंगे, बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। ये ध्यान रखना है, ये इसके बाद का ही स्टेप है, जहाँ पे हमने x की वैल्यू जीरो रखी तो पूरा ये जीरो हो जाएगा, तो 2y किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 10 के। तो y किसके बराबर हो जाएगा, 10 अपॉन में 2, दैट्स मीन 5। जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। y की वैल्यू जैसे हमने 0 रखी तो 2x इसके बराबर आ जाएगा 10 के। यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या रखी थी, x की वैल्यू 0। तो ये 2 से कटा, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, अपने जो कोऑर्डिनेट्स थे, जो हमें कहते हैं कार्टेशियन प्लेन पे डिपॉजिट करने हैं, प्लॉट करने हैं, वो हमने निकाल लिए। अब हमें करना है कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद ये कोऑर्डिनेट वहां पे पॉइंट आउट करने हैं। अब देखो हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन तो हो गया, कार्टेशियन प्लेन पे करना है, ये कोऑर्डिनेट पुट करते हैं जैसा कि हमें यहाँ पे दे रखा है। पहला कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी, 5। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और वाई की वैल्यू 5 कहाँ होगी, इस वाले पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारे पास 0,5। दूसरा क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, इस वाले पॉइंट पे, 5,0। ये हमने अभी पहली इक्वेशन है, जो कौन सी है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरे में भी हमारे पास देखो सेम कोऑर्डिनेट है, जो कि यहीं पर ही आएंगे हमारे पास। एक हमारे पास इस वाले पॉइंट पे, दूसरा इसी वाले पॉइंट पे। हमें क्या करना है, सिंपल यहां से एक लाइन लेनी है और ड्रॉ करनी है इस तरह से यहां तक। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसी लाइन का जो हम कहते हैं यहाँ पे, अब नामकरण करेंगे, जो हमें दे रखा था क्या, कि जो यही लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यही वो लाइन है जो कि क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इस तरह से हमारे पास क्या करना है, अगर कंसिस्टेंट निकलता है तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे देखो लाइन क्वेश्चन दो है, लेकिन लाइन एक ही क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब जो एक के ऊपर एक लाइन डिपॉजिट होती है। इस तरह से हमारे पास में ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है फोर्थ का। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट सेकंड। सेकंड वाले में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कि जो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है। तो इसी इक्वेशन को लिख लूंगा मैं, और ठीक तरह से लिखूंगा जिस तरह से हमें करना होता है, क्या कि x माइनस वाई, ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। वहीं पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y, ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले ये हो जाएगा a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास थर्ड। वहीं पे a2 x प्लस में b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ऑन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, हमें इक्वेशन कौन से में, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करना है। तो वहीं पे हमारे पास जो a1 है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के। फिर आता है हमारे पास b1 किसके बराबर हो रहा है, -1 के। और फिर क्या है हमारे पास C1 किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, माइनस के 8। ये हमने एक्सटेंड कर लिया a1 b1 c1। अब करते हैं कौन से कंपेयर करेंगे, ऑन
कंपेयर इक्वेशन कौन सा, सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारे पास जो A2 है वो किसके बराबर है, 3 के। B2 किसके बराबर है, -3 के। और C2 किसके बराबर है, -16 के। तो यहाँ पे हमने रेशियो निकाल लिया। अब कंपेयर करते हैं रेशियो क्या, A1 में A2, दूसरा B1 में B2, और तीसरा क्या है, C1 में C2। वहीं पे A1 में A2 मतलब 1/3, B1/B2 मतलब -1/-3, और C1/C2 -8/-16। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1/3 माइनस से माइनस गया, ये भी 1/3। इसका मतलब हमारे पास जो A1 है वो किसके बराबर आ रहा है, A2 के। और सॉरी, A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के। लेकिन जब इसको करेंगे 8 × 1 = 8 × 2 = 16, ये हमारे दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे। तो C1/C2 एक दूसरे के बराबर यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन फॉर्म हो रही है, पैरेलल लाइन। और जैसा कि आपको पता है पैरेलल लाइन क्या होती है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। क्या होगी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। और ये इनकंसिस्टेंट है, तो क्या हमें ग्राफ बनाना है, नहीं। इन्होंने बोला था अगर कंसिस्टेंट होगा तभी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, अदरवाइज ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि जो 2x + y - 6 = 0, और 4x - 2y - 4 = 0। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गया, और ये वाला इक्वेशन कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, A1x प्लस में B1y प्लस C1 = 0। कौन सा इक्वेशन हो गया ये, थर्ड। वहीं पे A2x प्लस में B2y प्लस C2 = 0, ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास 4 इक्वेशन टोटल हो चुकी है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सी इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। जहां पे A1 हमारे पास कितना आ रहा है, 2, B1 हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 1, और C1 हमारे पास कितना आ रहा है, -6। ये तीन हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए, A1, B1 और C1। वहीं पे अब हम कंपेयर करें किसको, एक कहते ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। किसे कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ में। जहां पे A2 हमारे पास कितना है, 4। वहीं पे B2 हमारे पास कितना है यहाँ पे, -2। और जो C2 है, C2 हमारे पास कितना आ रहा है, -4। तो चलिए अब इसे आगे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा रेशियो कौन सा, A1/A2, जो कि कितना होगा, 2/4, जिसका मतलब 1/2। डिवीजन करने के बाद फिर दूसरा क्या निकालना है हमें, B1/B2, जो कि हमारे पास क्या आएगा, माइनस सॉरी 1, और ये अपॉन में कितना आ रहा है यहाँ पे, B2 -2। यहीं पे पता लग गया जो हमारे पास A1/A2 है वो बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। और जब भी ऐसा होता है तो कौन सी लाइन निकलती है हमारे पास यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो क्या होती है हमारे पास, कंसिस्टेंट। ध्यान रखेंगे हमारे पास क्या होती है, कंसिस्टेंट। मैंने तीसरा रेशियो सिर्फ इसीलिए ही कंपेयर नहीं किया है क्योंकि हमारे पास जो शुरुआत के दो हैं वही क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पहला इक्वेशन क्या था, 2x + y, ये माइनस से इधर जाके प्लस का 6 कर देंगे। तो इसका भी एक बॉक्स क्रिएट करना है हमें।
जैसा कि आपको पता है, आप कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे क्योंकि फंक्शन क्या आ चुका है, कंसिस्टेंट आ चुका है। ये हो गया एक्स और ये क्या हो गया, वाई। वहीं पे दूसरा इक्वेशन हमारे पास, चलो पहले पहले पे काम कर लेते हैं। हम लेट करेंगे क्या, कि जो x की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे, जीरो। जैसे ही x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो गया। y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, सिक्स। y इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, सिक्स आ जाएगा। अब की बार क्या करेंगे, हम y की वैल्यू जीरो रखेंगे। और मैं अगर y की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो ये पूरा y जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टू एक्स इक्वल्स टू सिक्स। टू थ्री जा सिक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, थ्री हो जाएगी। तो x की वैल्यू जीरो, सॉरी y की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू थ्री आ गई। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, हमारे पास कौन सा था, फोर एक्स माइनस टू वाई। माइनस का फोर दे के क्या कर देंगे, प्लस का फोर कर देंगे। वही बॉक्स बनाएंगे सेम, एक x और एक y। अगर मैंने सबसे पहले क्या लिया, x की वैल्यू जीरो, लेट कर लिया, x की वैल्यू क्या है, जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस का टू वाई किसके बराबर हो जाएगा, फोर के। टू से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, y की वैल्यू माइनस का टू, क्योंकि ये नेगेटिव इधर से इधर चला जाएगा हमारे पास, यहाँ से शिफ्ट होगा इधर साइड। तो ये हो गया माइनस का टू। वहीं पे y की वैल्यू जीरो लेते हैं, y की वैल्यू जीरो ली तो क्या बचा, फोर एक्स किसके बराबर आ गया, फोर के। फोर से फोर काटा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। इस तरह से हमारे पास क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन की। तो यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन आ चुका है। कार्टेशियन प्लेन पे हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं। जैसे x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू सिक्स। कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, ये वाला, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू सिक्स। वहीं पे y की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू थ्री। y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू थ्री। ये हो गया थ्री कोमा जीरो। कोऑर्डिनेट हमने पहला प्लॉट कर लिया। हमें क्या करना है, सिंपल लाइन लेंगे और यहां से यहाँ पे इस लाइन को क्या कर देंगे, प्लॉट कर लेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया कोऑर्डिनेट, हमने क्या कर लिया इसे, आगे तो प्रोसीड कर लेते हैं, हो गया। x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू माइनस टू, एक्स की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू माइनस टू। हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, जीरो कोमा माइनस टू। वहीं पर y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू वन। y की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू कितनी थी, वन थी। तो ये हो जाएगा वन कोमा जीरो। हमें करना है सिंपल, दोनों कोऑर्डिनेट को कर देना है, मिला देना है। यहाँ पे मिलाना शुरू करते हैं इसको। हम इसको टू को किससे मिलाएंगे, वन वाले से। और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। मैं इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट को। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या थे यार, सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, टू। और साथ में x की वैल्यू भी कितनी आ रही है, टू। मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये टू कोमा टू। इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लिए, वो भी ग्राफिकली। मैं नेम और डाल देता हूँ इक्वेशन के। जैसे हमारे पास ये जीरो कोमा सिक्स वाली इक्वेशन कौन सी थी, टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स। वहीं पर ये वाली इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, फोर एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू फोर। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये हमारे पास कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है। ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। वहीं पे ये वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें कौन सी इक्वेशन लिखनी चाहिए, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू किसके है, जीरो के। वहीं पर ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस में सी टू इक्वल्स टू किसके है, जीरो के। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन और ये वाला हमारे पास कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन। हम करेंगे ऑन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हम कौन सी इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ए वन है वो किसके बराबर आ रहा है, टू के। वहीं पे जो बी वन है वो किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, माइनस टू के। और सी वन जो है हमारे पास किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, सिंपल माइनस टू।
आगे चलते हैं, अब हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। कौन सा इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं? सेकंड एंड फोर्थ। जहां पर हमारे पास A2 कितना है? 4 है। B2 कितना है हमारे पास? माइनस का 4 है। और जो C2 है वो कितना है हमारे पास यहाँ पे? माइनस का 5। अब हमें सिंपल फॉर्म में क्या करना है? कंपेयर करने रेशियो A1 अपॉन में A2, दूसरा B1 अपॉन में B2, और तीसरा C1 अपॉन में C2। तो A1 अपॉन में A2, A1 की वैल्यू कितनी है? 2, और A2 कितना है? 4। तो 2 वन ज़ा 2 और 2 टू ज़ा 4, मतलब 1 अपॉन में 2। वही B1 अपॉन में B2 -2 अपॉन में -4, 2 टू 4, 1 अपॉन में 2। C1 अपॉन में C2 कितना है हमारे पास? माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा? 2 अपॉन में 5। जिसमें हमें पता लग रहा है जो A1 अपॉन में A2 है वो बराबर तो है किसके? B1 अपॉन में B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? C1 अपॉन में C2 के। और ऐसा हमारे पास पेयर कौन सा होता है? पैरेलल। कौन सा है ये? हमारा पैरेलल लाइन फॉर्म हो रही है। अगर ये पैरेलल लाइन फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और अगर हमारा फंक्शन इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इसका कोई भी ग्राफ नहीं बनाना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट होता है।